वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बहुत ख़ास। तो इसमें हम जो है ना जानने वाले कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, जिसमें बांग्लादेश के हवाले से कुछ बातें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश में कुछ मामलात बिगड़े थे, हालात ख़राब हुए थे। तो इस हवाले से ये वीडियो है और आपने कोशिश करनी कि एंड तक आपने हमारे साथ लाजमी रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाया करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला। और यह कहावत आज के समय में बांग्लादेश पर पूरी तरह फिट बैठती है। यह वह वक्त है जब बांग्लादेश का हालात बदतर होते जा रहे हैं और जब हम सोचते हैं कि क्या इस संकट का कोई हल है, तब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। क्या बांग्लादेश इस आर्थिक तूफान से बाहर निकलने में सक्षम होगा या फिर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? इस समय बांग्लादेश की आर्थिक समस्याएं अपने चरम पर हैं। जब चारों ओर अंधेरा हो रहा है, तब भारत ने बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर एक बड़ा एक्शन लिया है। यह वह कदम है जिसकी उम्मीद और आशंका दोनों ही लंबे समय से लगाई जा रही थीं। पूरी अपडेट क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश का बकाया भुगतान न करने के कारण उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। अडानी पावर, जो कि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, ने पीडीबी को पहले ही चेतावनी दी थी। 27 अक्टूबर को अडानी ने पीडीबी को एक पत्र भेजा था जिसमें 30 अक्टूबर तक बकाया चुकाने की मांग की गई थी। पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो अडानी 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई रोक सकते हैं। यह उनका अधिकार है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा? अडानी के एक अधिकारी ने कहा है कि हाल में बिजली की कीमतों में किए गए संशोधन ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जैसे ही ये घटनाएं सामने आईं, बांग्लादेश के लोग और सरकार दोनों ही इस गंभीर संकट के प्रभाव को समझने में जुट गए। अब यह जानना आवश्यक है कि क्या बांग्लादेश इस कठिनाई से उबर पाएगा या यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पीडीबी हर हफ्ते लगभग $18 मिलियन का भुगतान करता है, लेकिन अब अडानी का बिल $22 मिलियन प्रति हफ्ते से अधिक हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि बकाया राशि लगातार बढ़ रही है और यह स्थिति चिंताजनक है। यह एक संकेत है कि बांग्लादेश के आर्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिजली की बढ़ती कीमतों और बकाया राशि के भुगतान की देरी में छिपा है। एक और बड़ा पहलू है कि पहले कोयले की कीमतें नियंत्रित रखने के लिए एक अतिरिक्त समझौता था, जो अब समाप्त हो चुका है। अडानी ने पीपीआई पावर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार कीमतें बढ़ा दी हैं। यह मूल्य वृद्धि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोयला इंडेक्स पर आधारित है और अब बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो गई है। क्या आप समझ सकते हैं कि एक देश कैसे अंधकार में डूब सकता है जब उसकी आर्थिक नींव ही कमजोर हो? बांग्लादेश में डॉलर की कमी और आर्थिक संकट ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। पिछले कुछ महीनों में अडानी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भुगतान के मसले को सुलझाने का अनुरोध किया है। अभी की स्थिति यह है कि बांग्लादेश में रात में करीब 1600 मेगावाट की बिजली की कमी हो रही है। अडानी पावर का 1496 मेगावाट का प्लांट फिलहाल केवल 700 मेगावाट ही जनरेट कर पा रहा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि बांग्लादेश की पावर स्थिति कितनी नाजुक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश पर अडानी का लगभग $846 मिलियन यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है। यह बकाया और भी बढ़ सकता है, खासकर जब अडानी ने बांग्लादेश को झारखंड लिमिटेड से मिलने वाली सप्लाई में 50% की कटौती कर दी है। यह स्थिति बांग्लादेश के लिए एक गंभीर चेतावनी है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बांग्लादेश वास्तव में इस संकट से उबर पाएगा
लेकिन क्या बांग्लादेश इस संकट का सामना कर सकेगा? अगर बांग्लादेश ने अब भी अडानी पावर को बकाया पैसा नहीं चुकाया, तो आगे जाकर बांग्लादेश को सप्लाई होने वाली पूरी बिजली की कटौती भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश पर एक बड़ा संकट छा जाएगा दोस्तों। यह एक गंभीर विषय है और हमें इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावर प्लांट पूरी तरह से फेल हो रहे हैं और बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इस संकट के कारण बांग्लादेश को पाकिस्तान की राह पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां महंगाई ने कमर तोड़ दी है और फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स को लगातार निकाला जा रहा है। यही कारण है कि बड़े प्रदर्शन बांग्लादेश के अंदर हर दिन हो रहे हैं। यहां एक प्रश्न उठता है, क्या अडानी के इस बड़े एक्शन के बाद भी बांग्लादेश ने पैसा नहीं चुकाया? तो क्या अडानी को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी? शायद अडानी को सवन बंड के जरिए अपने पैसे की रिकवरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा अडानी के अलावा और भी 5 भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती हैं और बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर बिजली के मामले में निर्भर है। यह समझना जरूरी है कि यदि इन कंपनियों द्वारा भी बांग्लादेश के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है और बिजली की सप्लाई में कटौती की जाती है, तो इससे बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश लगातार यह कह रहा है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व में लगातार कमी हो रही है। केवल कुछ दिनों का फॉरेक्स रिजर्व उनके पास बचा हुआ है। डॉलर की कमी के कारण वे इस पेमेंट को चुका नहीं पा रहे हैं। जो भी सामान बांग्लादेश दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उसके बिल चुकाने के लिए उनके पास केवल 2 महीनों का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है। यहां यह भी याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने IMF से $3 बिलियन की मदद भी मांगी है, लेकिन वहां से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। यह स्थिति बांग्लादेश को चिंतित कर रही है और अब बांग्लादेश की स्थिति भी वैसी ही होती जा रही है जैसी कि श्रीलंका में एक बड़े आर्थिक संकट के समय थी। क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश को इस संकट से उबरने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? इसलिए दोस्तों, यह समय बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर उस समय भारत श्रीलंका की मदद नहीं करता, तो श्रीलंका बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। अब वही स्थिति बांग्लादेश में भी बन रही है। अगर भारत बांग्लादेश की मदद करने के लिए सामने नहीं आता, तो वह वक्त दूर नहीं जब बांग्लादेश की स्थिति भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। बार बार IMF से फंड लेने के लिए उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और IMF की शर्तों को भी मानना होगा। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने देश में मौजूद सामानों की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेगी, जैसा कि पाकिस्तान करता है। यही स्थिति बांग्लादेश को भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि यह सच है कि बांग्लादेश के पास यह वक्त केवल आर्थिक सुधारों का नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सहयोग का भी है, जिससे देश को मजबूती मिल सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हो पाएगा, या उसे भी पाकिस्तान जैसी गरीबी, भुखमरी और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है? क्या बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की मदद की आवश्यकता है? आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों के गाइस बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि कुछ दिन पहले तो जिस तरह के आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश था वो इतनी तेज़ी के साथ जो ग्रोथ कर रहा था, बहुत ऊपर चला जा रहा था और उसने कम वक्त के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की की। और जो सबसे बढ़िया बात थी वो ये थी गाइस कि पाकिस्तान के पैसे से, यानी कि पाकिस्तान के रुपए से बांग्लादेश का जो रुपया था ना, जो उसको टका बोलते हैं, वहाँ पे टका चलता है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसमें जो है ना सबसे अहम बात वो ये थी कि जो भारत था उसका बड़ा हाथ था बांग्लादेश के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना बांग्लादेश बड़ी तेज़ी के साथ उभरा और ऊपर की तरफ जो उसने ग्रोथ किया। तो यही बात होती है ना कि अगर आप किसी कह लेंगे ना किसी बड़े एक देश के साथ या बड़ी एक ताकत के साथ अगर आप अटैच हैं, तो आप जो है ना तरक्की की राहों पर जो है ना फिर तो आसानी है आपके लिए, या आगे बढ़ने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऐसी ताकत के साथ टक्कर ले ली जिसके लिए आपको आने वाले वक्त में मसाइल का सामना करना पड़ सकता था, तो वो यही हुआ
कि देखिए कि जब शेख हसीना ने वहाँ से वॉकआउट किया और वहाँ से भागी भारत में उसने बना ली जाके, तो उसके बाद जो है ना बांग्लादेश के हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा हुए, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दंगे भी हुए, वहाँ पे मसले मसाइल बिगड़े और तोड़ फोड़ भी हुआ काफ़ी हुई। तो काफ़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई और बहुत से ऐसे जो कंपनीज़ थी वहाँ से छोड़ के चली गई। तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान था ना वो बांग्लादेश को हुआ। तो इस बात को लेकर जो अब इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जो अटानी की जो बिजली दे रहे हैं वो अब जो है ना उसकी सप्लाई बंद की जा रही है। जी, अब यानी वो तो जो इनका मामला हुआ था उसके बाद जो अभी बांग्लादेश के हालात है वो तो भाई दिवालिया निकलने वाला है इनका, बिल्कुल, जो इनका बिल्कुल हालात श्रीलंका चल रहे के हैं। हालात के मुताबिक वो जी। पहुँच चुके हैं। तो सबसे जो अहम बात होती है ना वो होती है बिजली। आपके मुल्क के भाई लिए जो श्रीलंका को हालात ख़राब थे, दिवालिया निकल गया था, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया। अब वो भाई काफ़ी ऊपर लेवल पे हैं उनका, उनकी यानी कि उन्होंने इंडिया से हेल्प ली, जो भी किया, तो अभी उनका ना लेवल थोड़ा तो सा वही हाई है। बात है ना, देखिए ना कि इंडिया ने उसकी हेल्प की और इंडिया ने उसको जो है ना कांधा दिया। तो इस बात को लेकर जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो गया। तो इन्होंने जो है ना देखिए कि अब इनकी जो मामलात बिगड़े हुए इस वक्त जो भारत के साथ, तो इसको लेकर जो है ना अब उनको काफ़ी ज़्यादा संकट का सामना है। सबसे अहम बात तो ये है ना कि उनको जो बिजली की सप्लाई बंद की जा रही है जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। एक अगर बिजली तो है जो आपकी जो मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे ये अहम जो किरदार फैक्ट्री आता है, कारोबार जो भी निज़ाम है आपका बिजली पर है। बिजली अगर पर है। बिजली बंद हो जाएगी तो हर जो इंडस्ट्री बंद निज़ाम हो है जाएगी, सारी कंपनियाँ इंडस्ट्री बंद हो बंद हो जाएंगी। जाएंगी। तो एक और वो बात बता रहे थे ना कि जो आईएमएफ से वो कर्जा ले रहे हैं, तो देखिए ना कि अब जब ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तो पहले ही जो ऐसी दलदल में फंसा हुआ है कि आईएमएफ से जो कर्जे लेते हैं और उनकी जो शराइत माननी पड़ती है कि आप ये चीज़ महंगी करें, तो ऐसी जो हालात जो पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको अपने मुल्क के अंदर उनके कहने के मुताबिक, उनके कहने पर यानी कि उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी आपको जो जो है भी ना, शर्त होती है उनकी माननी हाँ बिल्कुल, पड़ेगी। उनके मर्जी के मुताबिक आपको जो है ना रेट जो हर चीज़ के रखने पड़ते हैं, घी के हम्म। रेट, चीनी के रेट, जो ये टैक्सेस जो होते हैं ये वो। अगर आप अब वही देखें ना, वही बात वहाँ पे चल रही है कि आईएमएफ से वो कर्जा ले रहे हैं। तो आईएमएफ ने क्या करना है कि उनको मकरूज करके जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक उनको गाइड करना और मुल्क उनका उन्होंने चलाना है। तो ये जो है ना बड़ी मुसीबत है भाई। आप पाक तो पहले भी फंसा हुआ है, हम तो पहले भी फंसे हुए हैं ऐसे मसाइल में। तो अब जो है ना बांग्लादेश बहुत ही बेहतर जा रहा था, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, उनकी मत मारी गई। तो उन्होंने जो है ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए अपने हालात जो है ना खुद खराब किए। तो अब तो यही चाहिए ना कि अब वो ठीक है, अगर पाकिस्तान के साथ अटैच हुए हुए हैं या होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको चाहिए कि भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे करें, उसके साथ भी खराब ना करें। यानी कि अब वो दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए अपने आप को जो है ना बेहतर करने की कोशिश